हेलो नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी का पेपर नंबर सेकंड की 8 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फटाफट आप आंसर यहां से मिलान कर सकते हैं कि अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है, तो चावल से संबंधित है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन किस पेशे से संबंधित थे, तो ये इकोनॉमिक्स से हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो पश्चिमी घाट आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है, तो सोयाबीन इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से 50% अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों, वह हुआ था अपने 2016 के अंदर बलिया उत्तर प्रदेश से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत करेगा। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ था। और किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था। जयसिंह द्वितीय ने 5 जगह वेश्यालय बनवाई थी, उसमें जो है इनमें से आगरा शामिल नहीं है। इसके अलावा जयपुर आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा, बनारस आ जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। बेरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप है भारत के, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर युग्म हमको राजस्थान के राज्यपाल और पूर्व पद ये सही नहीं है, मिलान करना था। तो कलराज मिश्र जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, हिमाचल प्रदेश के रहे हैं, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। संसद जो है दोस्तों अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना जो सितंबर 2021 में शुरू हुई थी, ए ऑप्शन आ जाएगा। आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग का संबंध जो है प्रार्थना सभा से है। सहजोबाई का संबंध चरणदासी संप्रदाय। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सदस्य ये शारदा भार्गव थी। नेक्स्ट हमको यहाँ पर कुछ परियोजनाएं दे रखी, तो इनका मिलान करना था। तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश आ गया, धुवरन जो है गुजरात हो जाएगा, टनकपुर जो है अपने उत्तराखंड हो जाएगा और धाबोल जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था, तो सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सबसे पहले किस वर्ष किया था, तो 1976 में किया था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा मांडल के अंदर प्रचलित है। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के अंदर स्थित है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का संबंध प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना है। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन डेगाना में होता है। श्यामपुरा और भाट नहरें जो है जयसमंद झील से निकाली गई हैं। गरासिया जनजाति में मोरबंदी या विवाह और रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है, तो ये विवाह से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सिंचाई परियोजना और जिला हमको सुमेलित नहीं है बताना था, तो इंदिरा लिफ्ट नहर जो है वो गंगानगर नहीं आएगा, इसका आंसर सवाई माधोपुर है। ई मित्र एट होम जो योजना है वो जोधपुर और जयपुर से शुरू की गई है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी ये टेरी के द्वारा की गई ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान। कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है, तो वह झालावाड़ है। राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण 1920 में हुआ था। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः उदयपुर में पाई जाती है। मेहरानगढ़ में दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना राव जोधा ने की थी। झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है, जो संरक्षित क्षेत्र है गोंगेलाव नागौर के अंदर स्थित है। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना महाराणा शंभू सिंह ने की थी और इजलास खास की अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है, तो बागवानी आता है। फिर गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ यूपी में स्थित है। साहित्य एवं साहित्यकार के युग से असंगत छाटियाँ, तो राज वल्लभ की रचयिता जो है मंडन है, ना कि महाराणा कुंभा। फिर प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला हमको बताना था, तो वागड़ जो है अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आ जाता है, सीकर झुंझुनू बांगड़ कहलाता है। फिर भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है, तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, बी ऑप्शन। आरटीजीएस का लाइव रन प्रारंभ हुआ था, यानी वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली कब शुरू हुई थी, तो 2004 में हुई थी। निम्नलिखित में से एक जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है, तो बाड़मेर पाली जालोर साइड जो है गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, तो जालोर आंसर हो जाएगा। फिर है कि जानकीलाल भांड का जो संबंध किस लोक नाट्य से, तो बहरूपियाँ यानी कि स्वांग से हैं।
निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो जानकी देवी बजाज को किया था। उसके बाद है राजस्थान की बांका पट्टी की जो समस्या है वो फ्लोराइड के कारण है। जिप्सी फेरस मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलेगी? तो ये बीकानेर के अंदर मिलेगी, यानी पश्चिमी क्षेत्र में। और बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया था? तो राव छत्रसाल ने बनवाया था। भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के, अच्छा ये फिर से वहीं आ गए। ओके 50 हम कर चुके। तो यहाँ पे 51वां क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी जो कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ किले में स्थित है। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध जो है वो सारंगी से है। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्थित है, मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH 548 है, 5 किलोमीटर लंबा है ये। और भारत में कृषि आय की गणना की जाती है तो आउटपुट मेथड यानी निर्गत विधि से की जाती है। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो जो 20 बिंदु उनमें शहरी सड़कें शामिल नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो 5 उप मुख्यमंत्री अपने मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सुमेलित है, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में से नहीं गुजरता है? तो झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है। अगला है वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंध समिति की अध्यक्ष जो है वो अनीता भदेल है। और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि की जिलेवार वितरण का मिलान, तो यहाँ पे मिलान बिल्कुल सही हो रखा है, 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और हमको सही कूट चुनना था इनमें से। तो यहाँ पर जो 2 कथन दे रखे हैं दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम 25,000 रुपये की राशि का जुर्माना कर सकता है। टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जो हैं वो गार्नेट के लिए जानी जाती है। हाल ही में सितंबर 2022 में जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजस्थान का दौरा किया था। राजस्थान की जो कोटा चित्र शैली है उसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से है। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत जो पंतनगर विश्वविद्यालय से हुई थी। और किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो उनका नाम है लक्ष्य सेन। जाबालीपुर को हम जालोर के नाम से जानते हैं। रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। और यहाँ पर असत्य कथन बताना था, तो राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में नहीं 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान में शिशु लिंगानुपात जो है वो 888 था। पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री हैं। और श्रीलाल जोशी का संबंध जो है फट चित्रण से है। भारत के किन शहरों को 2021 द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो मुंबई और हैदराबाद को दी गई है। कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यू आरक्षण से संबंधित है? तो 103 है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी, है ना। इसके अलावा ताप्ती भी होती तो वो भी हो जाती दामोदर। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो भील जनजाति का मुख्य भोजन है। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो आरबीआई है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में कौन सी पहली सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? तो वह नर्मदा नहर परियोजना है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर कथन 2 और 4 जो है कथन सत्य। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में नहीं प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। और ये मुख्य आग्नेय चट्टानों से निर्मित नहीं कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। 2 और 4 ही केवल सही है, बाकी 1 और 3 यहाँ पर गलत हैं। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह इलाहाबाद शहर से थे। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा जी हैं। फिर यहाँ पर इनको सुमेलित करना था, तो नाना साहब जो है नेपाल चले गए थे। बहादुर शाह जफर रंगून में ही इनका निधन हो गया था। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी और तात्या टोपे को जो है पकड़कर बाद में फांसी पर लटकाया गया था। तो ये आंसर जो है वो होगा, इस हिसाब से मैंने मिला रखा है और डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवरात्रि पशु मेला करौली में भरता है। फिर लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल बताने थे, इसमें असंगत छाटना था इनमें से। तो तल्लीनाथ जी जो जालौर में प्रसिद्ध लोक देवता थे, ना कि कतरियासर बीकानेर। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। फिर जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही जमाना था, तो सबसे ऊपर श्रीगंगानगर, उसके नीचे बीकानेर, फिर उसके नीचे जोधपुर और फिर उसके नीचे अपना जालौर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हो गया इसका आंसर।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में जो स्टेपी जलवायु है बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में हमको मिलेगी देखने को इन ऑप्शंस के हिसाब से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? तो बंगाल का विभाजन 1905, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 और लखनऊ समझौता 1916, ये सही एकदम क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर घुड़ला जो है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं होकर चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जैट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य 12 रुपये प्रति केजी है। मेघालय का सर्वोच्च शिखर जो है वो शिलोंग है और राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र जो है वो बूंदी में स्थापित किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो है पीसी महालनोबिस के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट, लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया था और इसे किस वर्ष लॉन्च किया था? तो 2013 में लॉन्च किया था। भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 74% किया गया है। अलवर के किस शासक के समय नीमूचूणा कांड हुआ था? तो महाराजा जयसिंह के समय हुआ था 1925। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया? तो लगभग हर शिफ्ट में ब्लू पॉटरी का क्वेश्चन आया ही है। तो जयपुर सवाई राम सिंह द्वितीय। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की? आईआईटी मद्रास। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? तो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में पाई जाती है। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो फेडोरा नहीं है। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? तो वेव आ जाएगा तीसरा ऑप्शन। फिर निम्नलिखित में कौन से अनुचित युग में है? तो बी जो ऑप्शन है वो अनुचित युग में है, 132 कॉलम प्रिंटर वाला, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें तो केवल यहाँ पर उचित कथन जो है इस वाले क्वेश्चन में डाउट है ना भाई, इसका क्वेश्चन का पता नहीं है, स्टार बना लेना। इसमें मेरे हिसाब से तो केवल 2 आना चाहिए, छुपे फॉर्मेट को ये और कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो एक लाइन ब्रेक प्रविष्ट नहीं, पेज ब्रेक होता है तो सेकंड गलत है इसका मतलब। चलो इसको स्टार ही बनाते, इसका आंसर पता नहीं है ना भाई, ये भी नहीं आएगा इधर, ये जो बंद कर रखा है ना ये भी नहीं है। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 1 और 3 नंबर ऑप्शन सही है कि वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है और इसके बाद वेब 3.0 जो है तकनीकी लोगों को अपने डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? तो ये फाइलेरिया के कारण होता है। विक्रम एस भारत का प्रथम निजी रॉकेट है और कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा पॉलीसेकेराइड है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। बोना ग्रह सीरिस जो है वो बृहस्पति और मंगल के मध्य स्थित है। पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर है। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है? तो इंफ्रारेड किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण। आर्टिफिशियल रेनिंग और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन सिल्वर आयोडाइड है। निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए भी किया जाता है? तो नारियल तेल आ जाएगा। फिर ये मैथ का संभव त्रिभुज वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 27 सेंटीमीटर है। फिर ये कूट भाषा में जो अपना रीजनिंग वाला क्वेश्चन, इसका आंसर देख लीजिए आप, UTVDTU यानी ए ऑप्शन है। फिर ये कथन और निष्कर्ष वाला जिसमें सभी डॉक्टर अच्छे कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, तो इसमें केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। फिर ये चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर 1.5 वर्ष आ जाएगा। फिर ये रेशियो वाला क्वेश्चन, इसका 20 वर्ष आ जाएगा। सुधीर और संजय की आयु वाला क्वेश्चन जो है। फिर औसत वाला क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत। अच्छा इसका आंसर नहीं पता भाई, नहीं लिख रखा है, ठीक है। इसका आंसर शायद 52 है, देख लेना एक बार आप। फिर इसका आंसर ये A आ जाएगा। फिर घन वाला जो क्वेश्चन उसका आंसर 54 आ जाएगा। 26 हो जाएगा इसका आंसर। गुणनफल 12 है तो दी गई संख्या में 36 जोड़ा जाए तो फिर दिशा वाला क्वेश्चन है, इसके आंसर उत्तर पूर्व आ जाएगा। अज्ञात संख्या पता लगानी थी तो 184 आ जाएगा इसका आंसर। इसके अंदर मेथड जो था वो कुछ इस तरीके से था, 12 में से 8 गए 4 और 12 और 8 20, तो 20 चौक 80, ठीक है। इस तरीके से पूरा मिलान कर लेना आगे। फिर एक लड़कों की एक कक्षा में एक पंक्ति में खड़ी है, इस पर क्रम में एक लड़का दोनों सिरों से 33वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने लड़के हैं? तो 65 आ जाएगा। फिर त्रिभुज वाला क्वेश्चन है तो इसका 16 आंसर आ जाएगा।
फिर यहाँ पर सीरीज़ वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर 531 हो जाएगा, 111 माइनस हो रहे हैं इसमें। और फिर यहाँ पर इसका आंसर जो है रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन, चाचा आ जाएगा आंसर। चलो हिंदी की बात करते हैं तो समास विग्रह वाला क्वेश्चन है, इसमें डी ऑप्शन जो है असंगत है, षणमातुर 6 माताओं वाला, तो ये 6 माताओं वाला इसका नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 132 जो है इसमें संधि विच्छेद गलत है, तो ये इसमें ज्योतिष चक्र जो है इसमें विसर्ग लगेगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, इसमें लगा नहीं रखा है, ये आ जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? तो पत्र सामासिक व अलंकारिक होनी चाहिए, इसकी विशेषता नहीं है। सौ कुमारे में 2 उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो यहाँ पर 2 उपसर्ग नहीं आएंगे इसमें। और फिर 135वें का जो है यहाँ पर शब्द समूह के सही विकल्प का चयन करना था, तो डी आ जाएगा एकदम सही आंसर। फिर राजा सेवक को कंबल देता है, तो संप्रदान कारक हो जाएगा, किसी को कुछ देने के लिए या किसी के लिए कुछ करने के लिए संप्रदान यूज़ किया जाता है। तो सबसे अलग स्थिति 3 लोग से मथुरा न्यारी, कंटेम्प्ट का जो प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है वो अवमानना होगा। फिर विलोम युग्म जो है असंगत बताना है, असंगत विलोम युग्म बताना है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, अधम का उत्तम और आज्ञा का अवज्ञा होता है। अरण्य का कानन आ जाएगा। फिर इंग्लिश वाला मिलान कर लो भाई, इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी। फिर अगले का जो अपोजिट बताना था स्टेबलाइजेशन का, तो रिफॉर्म हो जाएगा। फिर रिगार्डलेस से रिलेटेड था, तो डेस्पाइट हो जाएगा आंसर। फिर अपना पैसिव वॉइस का था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय द इंटरव्यूअर। नेक्स्ट इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, शुगर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। फिर वन वर्ड बताना था, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, तो ट्रैंक्विल आ जाएगा। फिर शी प्लेड डक्स एंड ड्रेक, तो इडियम एंड फेयर्स था, तो स्पेंड लेविशली आ जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर दिया जाएगा, शी इज़ ग्रेटफुल टू हर फ्रेंड फॉर हर हेल्प, आई हैव गॉट ए मीटिंग ऑन थर्सडे आफ्टरनून, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर एक्सप्लेनेशन, दिस कार इज़ फॉर सेल, दिस चाइल्ड हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 1 आवर। फिर उसके बाद क्या है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, जॉन सैड दैट ही हैड वेटेड फॉर लीसा टिल 10 o'clock। तो दोस्तों ये था लास्ट प्रश्न, और ये थी सेकंड शिफ्ट के आंसर की 8 तारीख को जो हुआ है सीईटी का, राजस्थान सीईटी। तो चारों शिफ्ट के आंसर की डाल दी है मैंने। और कैसा रहा वीडियो और कैसा रहा आपका पेपर, कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।